आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। ये चैप्टर समझना डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर समझने के लिए बेहद जरूरी है। डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होती है जब लोगों के पास चॉइस हो, और चॉइस तब मिलती है जब पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब है अलग ग्रुप इलेक्शन जीतने के लिए एक दूसरे के खिलाफ कॉन्टेस्ट करते हैं। इलेक्शंस एक मैकेनिज्म है जो कंपटीशन पैदा करता है। यहीं से पावर के लिए दौड़ शुरू होती है। कंपटीशन रैंडम लोगों से नहीं होता, इसके लिए ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जरूरी है। एक अकेला व्यक्ति पूरे देश में कैंपेन मैनेज नहीं कर सकता, सिस्टम को कलेक्टिव शक्ति चाहिए। इनफॉर्मल ग्रुप सिर्फ चर्चा करता है, ऑर्गेनाइज ग्रुप प्लानिंग करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है। जब ऑर्गेनाइज ग्रुप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है और पावर हासिल करना चाहता है, वही पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। थ्योरी में डेमोक्रेसी बिना पार्टीज के पॉसिबल लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है। बिना पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव स्कैटर्ड हो जाते हैं, स्टेबल गवर्नमेंट बनाना कठिन हो जाता है। अगर सिर्फ एक पार्टी हो तो कंपटीशन खत्म हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी कमजोर पड़ सकती है। डेमोक्रेसी में वोटर्स को ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मिलना जरूरी है, तभी रियल चॉइस पॉसिबल है। अब तक हमने समझा डेमोक्रेसी को कंपटीशन चाहिए, लेकिन वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या होता है? चलिए अब पॉलिटिकल पार्टी की एग्जैक्ट डेफिनेशन समझते हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है जो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। एनसीईआरटी के अनुसार पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ग्रुप होता है जो साथ आता है इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए। ग्रुप का मतलब है कई लोग एक कॉमन उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं। कमिंग टुगेदर का मतलब है ऑर्गेनाइज तरीके से एक डायरेक्शन में काम करना। पॉलिटिकल पार्टी का मेन उद्देश्य इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना होता है। इलेक्शन जीतकर गवर्नमेंट बनाना और पावर होल्ड करना पॉलिटिकल पार्टी का कोर गोल होता है। पावर होल्ड करने से पार्टी पॉलिसीज बना सकती है और देश की डायरेक्शन तय कर सकती है। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी का मतलब है सोच और प्रिंसिपल्स का सेट जो पार्टी को गाइड करता है। आइडियोलॉजी पब्लिक वेलफेयर पर फोकस करती है, जबकि पर्सनल इंटरेस्ट सिर्फ व्यक्ति के लाभ पर। पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और सपोर्टर्स। लीडर्स डिसीजन लेते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और पार्टी को डायरेक्शन देते हैं। एक्टिव मेंबर्स ग्राउंड लेवल पर कैंपेन चलाते हैं और पब्लिक से कनेक्ट करते हैं। सपोर्टर्स पार्टी को वोट देते हैं और मॉरल सपोर्ट प्रदान करते हैं। पार्टी सिंबल एक पहचान का टूल होता है जो वोटर्स को पार्टी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इंडिया जैसे देश में सिंबल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते। मैनिफेस्टो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टी अपने प्रॉमिसेस और प्लान्स बताती है। पॉलिटिकल पार्टी एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें क्लियर हायरार्की और लेवल्स होते हैं। पार्टी डिसिप्लिन का मतलब है मेंबर्स को पार्टी डिसीजन फॉलो करना होता है, जिसे व्हिप सिस्टम इंश्योर करता है। अब हमें क्लियर है पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये पार्टीज एक्चुअली करती क्या है? अब हमें क्लियर है पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन जानना काफी नहीं है। अब समझते हैं ये पार्टीज एक्चुअली करती क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला फंक्शन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना होता है। पार्टी अपने कैंडिडेट को इंटरनल डिस्कशन और स्क्रीनिंग के बाद सिलेक्ट करती है। कैंडिडेट चुनने के लिए पॉपुलैरिटी, लॉयल्टी और जीतने की संभावना देखी जाती है। पार्टी टिकट का मतलब है ऑफिशियल अप्रूवल जिससे व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। इलेक्शन से पहले पार्टी अपना मैनिफेस्टो प्रिपेयर करती है। मैनिफेस्टो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टी अपने फ्यूचर प्लान्स बताती है। मैनिफेस्टो ऑफिशियल कमिटमेंट होता है, जबकि जनरल प्रॉमिस सिर्फ स्पीच का हिस्सा हो सकता है। जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, वो गवर्नमेंट बनाती है। अगर मेजॉरिटी ना मिले तो पार्टीज मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। रूलिंग पार्टी देश की पॉलिसीज और डेवलपमेंट की डायरेक्शन तय करती है। पॉलिटिकल पार्टीज लेजिस्लेचर में लॉज बनाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। पार्टीज पॉलिसीज पर डिबेट करती हैं और अपने व्यूज रखती हैं। बजट पास करने में भी रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन दोनों की भूमिका होती है। जो पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होती, वो ऑपोजिशन का रोल निभाती है। ऑपोजिशन गवर्नमेंट पर नजर रखती है और गलतियों को हाईलाइट करती है।
ऑपोजिशन गवर्नमेंट से सवाल पूछकर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है। यदि पॉलिसी गलत हो तो ऑपोजिशन उसे उजागर करती है। पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को संगठित करती हैं और लोगों को जागरूक बनाती हैं। रैलीज और कैंपेन्स के माध्यम से पार्टीज अपना संदेश लोगों तक पहुंचाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज सिटीजन्स को राजनीतिक जागरूकता देती हैं और उन्हें शिक्षित करती हैं। पार्टीज अलग अलग हितों को एक मंच पर लेकर आती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों और गवर्नमेंट के बीच एक लिंक का काम करती हैं। पार्टीज नए लीडर्स को शामिल करती हैं जो फ्यूचर में देश का नेतृत्व कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबर्स को नेतृत्व प्रशिक्षण देती हैं। कुछ पार्टीज रीजनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं और उनकी आवाज उठाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग सोशल ग्रुप्स के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन और ऑपोजिशन सिस्टम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। अब जब इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, तो क्या डेमोक्रेसी उनके बिना चल सकती है? अगला टॉपिक यही समझाएगा। अब तक हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या काम करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या डेमोक्रेसी उनके बिना सर्वाइव कर सकती है? डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब लोगों के पास रियल चॉइस होती है। पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट पॉलिसीज और आइडियाज प्रेजेंट करती हैं जिससे वोटर्स कंपेयर कर सकें। अगर पार्टीज ना हो तो लेजिस्लेचर में कोऑर्डिनेशन टूट सकता है और केओस हो सकता है। पार्टी डिसिप्लिन गवर्नमेंट को क्लियर डायरेक्शन देता है। रूलिंग पार्टी में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहां सभी मिलकर डिसीजन लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में मदद करती हैं। पार्टीज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लानिंग को पॉसिबल बनाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नेंस में अनसर्टेनिटी कम करती हैं। पार्टीज वोटर्स के लिए डिसीजन लेना आसान बना देती हैं। हर वोटर हजारों इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को अलग अलग इवैल्यूएट नहीं कर सकता। पार्टी लेबल वोटर्स को शॉर्टकट इंफॉर्मेशन देता है। पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग डिमांड्स को कंबाइन करके कॉमन एजेंडा बनाती हैं। मल्टीपल पार्टीज होने से डिक्टेटरशिप का खतरा कम हो जाता है। इलेक्शंस के माध्यम से पावर पीसफुली ट्रांसफर होती है। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका देती हैं। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिसयूज ऑफ पावर को कंट्रोल करता है। पॉलिटिकल कंपटीशन से गवर्नेंस इंप्रूव होता है क्योंकि पार्टीज बेटर परफॉर्म करना चाहती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल इश्यूज को हाईलाइट करके एजेंडा सेट करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस को डायरेक्टली गवर्नेंस से कनेक्ट करती हैं। तो अब क्लियर है कि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए जरूरी हैं, लेकिन क्या इनमें प्रॉब्लम्स नहीं है? अगला टॉपिक यही बताएगा। हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए जरूरी हैं, लेकिन क्या ये परफेक्ट हैं? अब देखते हैं इनकी मेजर चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स। कई पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है। अक्सर मेजर डिसीजंस केवल टॉप लीडर्स द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्टीज में लीडरशिप परिवार के अंदर ट्रांसफर होती है। इससे पार्टी में फैमिली डोमिनेंस बढ़ जाता है। पॉलिटिकल फंडिंग और इंटरनल डिसीजंस में ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है। मनी पावर पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। कॉर्पोरेट फंडिंग से पॉलिसी इन्फ्लुएंस होने का खतरा रहता है। पॉलिटिक्स में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स की एंट्री चिंता का विषय है। कुछ पार्टीज क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स में स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट किया जाता है। कभी-कभी कास्ट और रिलीजन के आधार पर सपोर्ट मांगा जाता है। सीरियस रिफॉर्म्स पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ लीडर्स पर्सनल गेन के लिए पार्टी स्विच कर लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ पार्टी स्विचिंग को रोकने के लिए बनाया गया है। कई पार्टीज में क्लियर आइडियोलॉजी कमजोर हो गई है।
इंटरनल फैक्शनलिज्म पार्टी यूनिटी को कमजोर करता है। कोलिशन गवर्नमेंट्स कभी कभी अनस्टेबल हो जाती हैं। पॉजिटिव एजेंडा की जगह नेगेटिव कैंपेनिंग पर फोकस किया जाता है। कभी कभी मीडिया इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेशन की बात उठती है। इन समस्याओं से पब्लिक ट्रस्ट कम हो सकता है। मैनिफेस्टो प्रॉमिसेस और एक्चुअल डिलीवरी में गैप दिखाई देता है। इसीलिए पार्टीज में रिफॉर्म्स की मांग बढ़ रही है। इंटरनल इलेक्शन से पार्टी डेमोक्रेसी मजबूत हो सकती है। अब हमें समझना है कि इंडिया में पार्टी सिस्टम कैसे स्ट्रक्चर्ड है। अगला टॉपिक यही एक्सप्लेन करेगा। अब तक हमने पार्टीज की इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस समझे। अब समझते हैं कि इंडिया में पार्टी सिस्टम कैसे काम करता है। पार्टी सिस्टम का मतलब है किसी देश में पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह कंपटीशन करती हैं और ऑर्गेनाइज होती हैं। वन पार्टी सिस्टम में केवल एक पार्टी को पावर मिलती है और ऑपोजिशन वीक होता है। टू पार्टी सिस्टम में दो मेजर पार्टीज के बीच सीधा कंपटीशन होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में कई पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया में डाइवर्सिटी ज्यादा होने की वजह से मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाया गया। भाषा, कल्चर और रीजन की विविधता मल्टी पार्टी सिस्टम को मजबूत बनाती है। नेशनल पार्टी वह पार्टी होती है जिसका सपोर्ट कई राज्यों में होता है। स्टेट पार्टी मुख्य रूप से किसी विशेष क्षेत्र में मजबूत होती है। इलेक्शन कमीशन स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को परमानेंट सिंबल एलोकेट किया जाता है। जब कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं लाती तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। पार्टीज इलेक्शन से पहले अलायंस बनाकर मिलकर कंटेस्ट करती हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम वोटर्स को ज्यादा चॉइस देता है और रिप्रेजेंटेशन बढ़ाता है, लेकिन इससे इंस्टेबिलिटी और कोलिशन प्रेशर भी बढ़ सकता है। रीजनल पार्टीज लोकल इश्यूज को नेशनल लेवल पर उठाती हैं। रीजनल पार्टीज फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाती हैं और रीजनल रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करती हैं। समय के साथ रीजनल पार्टीज की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ी है। आज वोटर्स इश्यूज और परफॉर्मेंस के आधार पर डिसीजन लेते हैं। समय के साथ पार्टीज की अलायंसेस और सपोर्ट बेस बदलते रहते हैं। अब समझते हैं कि इलेक्शंस के दौरान पार्टी मशीनरी ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करती है। इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन शुरू करती हैं ताकि वोटर्स तक अपनी पॉलिसीज और प्रॉमिसेस पहुंचा सकें। डोर टू डोर कैंपेनिंग में पार्टी वर्कर्स सीधे वोटर्स से मिलकर सपोर्ट मांगते हैं। आज सोशल मीडिया कैंपेनिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का मेजर टूल बन चुका है। पार्टीज एडवर्टाइजमेंट के जरिए अपने अचीवमेंट्स और प्रॉमिसेस हाईलाइट करती हैं। स्लोगन्स और ब्रांडिंग वोटर्स के मन में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। इलेक्शंस लड़ने के लिए पार्टीज को फंडिंग की जरूरत होती है, जो डोनेशंस और लीगल सोर्सेस से आती है। वॉलंटियर्स कैंपेन एक्टिविटीज को ग्राउंड लेवल पर मजबूत बनाते हैं। बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन वोटर्स को मोबिलाइज करने और टर्नआउट बढ़ाने में मदद करता है। पार्टी एजेंट्स पोलिंग प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी मॉनिटर करते हैं। पोलिंग डे पर पार्टीज प्रोसेस को क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं ताकि फेयरनेस बनी रहे। रिजल्ट्स आने के बाद मेजॉरिटी कैलकुलेशन तय करता है कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा। मेजॉरिटी पार्टी या कोलिशन लीडर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू करता है। ऑपोजिशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्वेश्चन करता है और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है। अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं हो तो कोलिशन नेगोशिएशन के जरिए सपोर्ट जुटाया जाता है। अब समय है पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का, ताकि फ्यूचर पॉलिटिक्स बेहतर बने। अब तक हमने पॉलिटिकल पार्टीज की चैलेंजेस देखी। अब समझते हैं कि रिफॉर्म्स के जरिए सिस्टम को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज में कई समस्याएं हैं, इसलिए रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस होती है। इंटरनल डेमोक्रेसी मजबूत करने से डिसीजन मेकिंग ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट बन सकती है। फंडिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना पब्लिक ट्रस्ट बढ़ाने के लिए जरूरी है।
कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड साफ तरीके से डिस्क्लोज होना चाहिए ताकि वोटर्स इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। इलेक्शन कमीशन रूल्स इंप्लीमेंट करके पॉलिटिकल सिस्टम को रेगुलेट करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ को मजबूत करना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक है। जागरूक नागरिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युवा पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में नई ऊर्जा और नए आइडियाज लाता है। एथिकल पॉलिटिक्स ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत बनाती है। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। रिफॉर्म्स, पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी से फ्यूचर पॉलिटिक्स और मजबूत बन सकती है। अब पूरे चैप्टर को एक साथ समझते हैं और क्विक रिवीजन करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो इलेक्शंस जीतकर गवर्नमेंट बनाना चाहता है। हर पार्टी में लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और सपोर्टर्स की स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था होती है। पार्टीज पॉलिसीज बनाती हैं, कैंडिडेट्स खड़ा करती हैं और गवर्नमेंट चलाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी को स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड बनाती हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी, मनी पावर और डायनास्टिक कंट्रोल बड़ी चुनौतियां हैं। वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम्स अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। इलेक्शंस के माध्यम से पार्टीज पावर में आती हैं और ऑपोजिशन की भूमिका भी निभाती हैं। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंटरनल इलेक्शंस रिफॉर्म्स के मुख्य बिंदु हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। डेफिनेशन, फंक्शंस, चैलेंजेस और रिफॉर्म्स एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन लिखें, फिर पॉइंट्स एक्सप्लेन करें और अंत में शॉर्ट कंक्लूजन जोड़ें। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी की बैकबोन है और उनका सुधार भविष्य की राजनीति को मजबूत बनाएगा।